मित्रों, आप सभी को माघ के कृष्ण पक्ष के शरद मौसम में आप प्रणाम नमस्कार। काफ़ी मंथन के बाद मेरी बात समझ में आई कि सारे धर्म समाज को संचालित अच्छे से करने के लिए, समाज अच्छे से चले बढ़े, जिसमें समाज के किसी व्यक्ति को कभी एक दूसरे से तकलीफ न हो, इसके लिए धर्म की रचना की गई। धर्म को आधार बनाया गया कि जीवन में आत्मसात करके और उसके अनुरूप वह अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे रामचरितमानस को हम सभी यह मानते हैं कि हमारे जीवन का गाइडलाइन है। नो डाउट उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें तुलसीदास जी ने अपनी रचना से हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमारा जीवन, हमारा विचार, हमारे कर्म किस तरह के हों। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। बड़ी सी बड़ी परेशानियों में, बड़े से बड़े कठिन स्थितियों में हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा हो, उन्होंने बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया है। मैं एक जगह पढ़ रहा था रामचरितमानस, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा है, कहा है, सो पर नार लीलार गोसाई, तजहूँ चौथ की चंद की नाही। सो पर नार लीलार गोसाई, तजहूँ चौथ की चंद की नाही। मतलब आप दूसरी नारियों को इस तरह से न देखें, इस तरह से न निहारें जिससे मन में आपके विकृति आए, सोच आपके खराब बने, या आप की मनोस्थिति, विचार गड़बड़ हों। उन्होंने समझाया कि इस तरह से देखना पराई स्त्री को उसी तरह है जैसे चौथ के चंद को देखने पर पाप लगता है। लबोलवाब यह था कि आप पराई स्त्री की तरफ आकर्षित न हों, इस तरह से आप ललायित न हों जिससे गुनाह हो जाए, पाप हो जाए, गलत हो जाए। तब मेरे ध्यान में आया, इसी तरह की कुछ सोच मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी रही। वह भी ये जानते थे कि पुरुष समाज महिलाओं के तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होता है और वो फिर ऐसे गुनाह, ऐसे पाप कर जाता है जो अक्षम्य है। मगर तुलसीदास जी ने हम सभी को, हिंदू भाइयों को समझाया और उनको यह विश्वास था कि इन्हें समझाने पे ये अपने मन को सही दिशा में रख पाएंगे, विचारों को सही दिशा में रख पाएंगे और पर नारी को के प्रति विचारों को अपने संभाल पाएंगे। मगर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इससे बचाव का एक अलग तरीका विकसित कर दिया। इन्हें लगा कि हमारे यहाँ जो हमारे धर्म के लोग हैं, उनको विचारों को, उनको समझाना, उनके मन को शांत करना शायद कठिन नहीं, असंभव है। इसलिए उन्होंने
यह तरीका निकाला कि क्यों न जिस चीज को देखने से मन विकृत हो, उस चीज को पर्दे में कर दिया जाए, जिससे वो देख ही ना पाएं। और जब देख नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से उनके विचार, उनके आकर्षण उसके तरफ नहीं जाए बनेगा। और जो गुनाह, जो तुलसीदास जी ने कहा, जो पाप आपको लगेगा या आप कुछ गुनाह कर जाएंगे तो न वो देख पाएगा ना गुनाह कर पाएगा। मतलब कि सारे धर्म गुरुओं ने यह माना कि गुनाहें जो होती हैं उससे लोगों को बचाया जाए और सही मार्ग पे वो चले, इस पे ध्यान के रास्ता इसका बनाया जाए। अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, मैंने गौर किया तो यह जो बुर्का का प्रचलन हुआ, मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, कि इसके पीछे निश्चित रूप से इसी तरह का उनके मन में कोई विचार होगा कि जिससे पुरुष समाज कोई गुनाह न कर पाए, उन्हें पर्दे में कर दिया जाए, न देख पाएगा न गुनाह करेगा। तुलसीदास जी ने भी कहा कि अपने मन को संभालिए, पराई स्त्री को इस तरह से तजिए जैसे चौथ की चंद के समान। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ मुस्लिम समाज के इस रीति रिवाज के कारण मिला। आज हम जब देखते हैं कि महिलाओं के साथ, किस धर्म की महिलाओं के साथ सबसे अधिक ज्यादती हुई, आप सभी गौर कीजिए, उसमें बहुत बड़ी संख्या हमारे हिंदू समाज के महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। उनके यहाँ वो देख ही नहीं पाते हैं या कोई नहीं देख पाता तो गुनाह भी नहीं हो पाता। तो उनकी संख्या 20% भी अगर माना जाए तो उस अनुपात में बहुत ना के बराबर है। ठीक है, उनके अपने धर्म के अनुसार वो अपना बुर्का का प्रचलन है, और हम तुलसीदास जी को विश्वास है कि हम अपने मन, विचार, सोच को संभाल के रख पाएंगे, हमसे गुनाह न हो, इसके लिए हम अपने मन मिजाज को ठीक रखेंगे, इस विश्वास को हम कायम रखें, यही हमारी उपलब्धि होगी। तुलसीदास जी के विचारों को हम मजबूती से आत्मसात कर सकें, यही हमारे हिंदू धर्म के हिंदुओं के लिए उपलब्धि होगी। मैंने पाया कि मुस्लिम धर्म में इस बुर्के के कारण कई अन्य फायदे भी मुझे दिखे। जैसे हमारे यहाँ अगर किसी लड़के की सावली लड़की से शादी हो जाए, हमारे यहाँ तो आजकल जयमाल का भी प्रचलन हो गया है, उसी दिन काना फूसी शुरू, लगा तो पैसा गिनवा लो। लड़का का दोस्त कहियो का हो, चश्मा ना लगे रला का, उस लड़के को अपनी उस सावली पत्नी से कोई तकलीफ नहीं, मगर इन दोस्तों और इस समाज के लोगों के कहने पे उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया, और उस लड़की की आत्मा को अपनी बातों से या अपने व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं, जिससे कि उसको बहुत तकलीफ होती है। अनजाने में उस लड़की के साथ गुनाह होने लगती है। वहीं मुस्लिम धर्म में
पर्दे में है, कोई देखा नहीं तो बोलेगा काहे? और जब बोलेगा नहीं कोई तो उसकी पत्नी जैसी है उसके लिए वह दिल की रानी है। तो उनके यहाँ उन लड़कियों को शायद, मैं नज़दीक से नहीं जानता, मगर ठेस नहीं पहुँचता होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हम भी अनजान होंगे, मगर मंथन करता हूँ, समझना चाहता हूँ और समझकर आप लोगों के बीच बातों को रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने विचार, अपने मन में विचार करें कि कहीं हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होने की संभावना हो, उसे बचने का काम करें, सबका सम्मान करें, सबका सहयोग करें। जय भारत, जय हिंद।